हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के इस सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग और देखेंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय कुल कितने भाग थे और वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। और दोस्तों, वीडियो पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा। इन संविधान के सभी भागों को बिल्कुल कहानी की तरह हम लोग जो है याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग की बात किया जाए तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, या कह सकते हो हमारे मूल संविधान में कुल भागों की संख्या की बात किया जाए तो कुल भाग जो थे वह थे 22। लेकिन बाद में 4 भाग और जुड़ गए, जिसके कारण अब भागों की कुल संख्या हो गई 26। लेकिन दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से एक भाग को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण वर्तमान समय में भागों की कुल संख्या बची हुई है 25। इसका मतलब ये है कि हमारा मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें भागों की कुल संख्या थी 22, लेकिन वर्तमान समय में कुल भागों की संख्या हुई है 25। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछा जाए संख्या के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आज भी संख्या के दृष्टिकोण से कुल भागों की संख्या 22 ही है, क्योंकि कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो वर्तमान समय में 23वां भाग हो। क्योंकि हम लोगों ने शुरू से लेकर लिखा है शुरू से लेकर आखिरी तक, और आखिरी भाग जो है वह 22वां भाग ही है। तब अब बात करते हैं कि 25 भाग कैसे हुए। तो ध्यान दीजिएगा, 25 भाग जो है इस प्रकार हुए हैं कि पहले ये जो 4 का क है या 4 का ए है, ये मूल संविधान में का भाग नहीं था, लेकिन बाद में इसे शामिल किया गया। इसी प्रकार ये जो 9A है, 9B है, ये भी पहले भाग नहीं हुआ करता था, इसे भी बाद में शामिल किया गया। इसका मतलब ये है कि एक तो ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3, और ये जो 14A है ये भी हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था, लेकिन बाद में इसे भी शामिल किया गया। इस प्रकार कुल जो है 4 भागों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद हो गए कुल भागों की संख्या 26। लेकिन ये जो भाग नंबर 7 है, इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण कुल भागों की संख्या बची 25। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो 25 हुए हैं सिर्फ का और खा के रूप में सिर्फ बढ़े हैं बस। संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी भागों की कुल संख्या है 22। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए ताकि हमें लंबे समय तक जो है ये याद रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारा जो है देश है, ये जो है हमारा देश है, और देश में हम लोग जानते हैं कि ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे राज्य विद्यमान हैं। तो इस बड़े देश को कहा जाता है संघ। इस बड़े देश को या इस बड़े भाग को कहा जाता है संघ, और इसे कहा जाता है राज्य। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है, इस बड़े वाले भाग को संघ, और छोटे छोटे ये जो बना हुआ है इसे कहा जाता है राज्य। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसे याद कैसे करते हैं। जब भी हम कभी देश के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि उस देश का क्षेत्र क्या है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बात किया जाए देश में तो ये देखेंगे उस देश, इसका मतलब देश को इसमें क्या कहा जा रहा है, संघ। और इसमें जो राज्य हैं ये हो गए राज्य। इसका मतलब ये है कि भाग 1 में जो दिया गया है संघ एवं ये राज्य क्षेत्र, भाग 1 में दिया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो इस तरह याद कर लेंगे। दूसरे नंबर पर अगर ये देश हो गया तो दूसरे नंबर पर इसमें नागरिक रह रहे हैं। देश हो गया, इसका मतलब है इसमें नागरिक रहते हैं। इस प्रकार दूसरे में हो जाएगा नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर अगर ये इसमें देश हो गया, इसमें नागरिक रह रहे हैं, इसका मतलब ये है इन नागरिकों को कुछ अधिकार भी देना पड़ेगा।
इन नागरिकों को कुछ अधिकार भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं कि तीसरे नंबर पर हो गया आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, और ये है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, 3 तक याद हो गया। अब चौथे को याद करेंगे। ये राज्य हैं, और जो कोई भी देश होता है वह राज्यों से ही बना होता है। कोई जो देश होता है वह राज्यों से ही बना होता है, और इसमें नागरिक रहते हैं और नागरिकों को अधिकार दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि नागरिकों को अधिकार तो दे दिया गया है, उसके बाद जो है राज्यों को भी यह निर्देश दिया जाना चाहिए, राज्यों को भी यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि इन नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है उसका हनन न हो, और तथा इन नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाएं कि कैसे कैसे क्या क्या काम हो। तो क्या होगा, राज्यों को क्या दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा, राज्यों को निर्देश। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देश या निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है दोस्तों, अब अगर राज्य को निर्देश दिया जाएगा कि हाँ क्या क्या किया जाए, तो उसके बाद जो है नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य दिया जाएगा। नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य दिया जाएगा कि आप जो है राज्यों का सहयोग करें, आप जो है राज्यों का सहयोग करें। इसका मतलब यह है उसके बाद जो है नागरिकों को कुछ कर्तव्य देना पड़ेगा। तो 4A में राज्यों को कुछ कर्तव्य दिया गया है। इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं। कुल कितने कर्तव्य दिए गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि कुल 11 कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बात किया जाए इसे कब जोड़ा गया था, तो ध्यान दीजिएगा, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। लेकिन अगर ये कहा जाए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कुल कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए, तब उत्तर होगा आपका 10। क्योंकि एक मूल कर्तव्य जो है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शामिल किया गया। इसका मतलब एक जो है 2002 में शामिल किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। इसका मतलब इस प्रकार हो गया टोटल 11 वर्तमान समय में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। एक बार यहाँ तक फिर से याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में देखा इसमें नागरिक रहते हैं तो नागरिकता, तीसरे में देखा नागरिकों को अधिकार देना पड़ेगा तो मूल अधिकार, चौथे में हम लोगों ने देखा कि इसमें जो राज्य हैं उन्हें कुछ निर्देश दिया जाएगा कि आप नागरिकों के लिए क्या क्या काम करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे इन नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है उसका हनन ना हो। इसका मतलब चौथे नंबर पर राज्यों को क्या दिया गया है, निर्देश। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया 36 से 51। उसके बाद जब राज्यों को निर्देश दिया गया है तो जनता को भी कुछ कर्तव्य दिया जाएगा कि आप राज्यों का सहयोग कीजिए। तो इस प्रकार हो गया आपका मूल कर्तव्य। तो हम लोगों ने 4 तक देख लिया। अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें इसका बाहरी क्षेत्र क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अधिकारी कौन कौन से हैं। तो अधिकारी की जब शुरुआत करेंगे तो फिर बड़े से शुरू करेंगे। पहले संघ के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? संघ के बारे में। तो 5वें नंबर पे आ गया आपका संघ। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो संघ है या कह सकते हो भाग 5 है, यह भारतीय संविधान का सबसे लंबा या कह सकते हो सबसे बड़ा भाग है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा या कह सकते हो सबसे बड़ा भाग है। वैसे भी याद कर सकते हो, जब संघ की बात कर रहे हैं, जब संघ की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह है ये तो बड़ा होगा ही, सीधी सी बात। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार याद कर लेंगे कि संघ जो है सबसे बड़ा भाग है और किस भाग में है, तो भाग नंबर 5 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार इसको याद कर लेंगे। अब जब संघ के अधिकारियों के बारे में होगा, इसका मतलब यह है कि अब राज्य के अधिकारी के बारे में भी बात किया जाना चाहिए कि राज्य के अधिकारी में कौन कौन से आएंगे। इसका मतलब यह है संघ के बाद तुरंत किसका प्रावधान किया जाना चाहिए? राज्य का। तो 5 के बाद 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। ये हो गया 6। उसके बाद दोस्तों भाग नंबर 7 में राज्यों को ABCD के रूप में विभाजित किया गया है। इसका मतलब ये है भाग 7 में ABCD के रूप में राज्यों को वर्गीकृत किया गया है। इसको कैसे याद करेंगे? इसे जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया।
इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया और राज्यों का जो गठन किया गया वह भाषा के आधार पर किया गया। इसको जो हम लोग भाग 1 जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखिएगा। किस भाग में? तो 7वें भाग में। कब समाप्त किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से समाप्त किया गया। तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब बात करें 8 की, तो भाग 8 में है संघ शासित क्षेत्र या कह सकते हो केंद्र शासित क्षेत्र। क्या है? संघ शासित क्षेत्र अथवा केंद्र शासित क्षेत्र। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो वर्तमान समय की बात किया जाए तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं? 8। तो इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं कि भाग 8 में संघ शासित प्रदेश हैं। तो कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। तो किस भाग में है? तो भाग नंबर भी 8 में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब बात करें 9वें की, तो 9वें की बात किया जाए तो दोस्तों 9, 9A, 9B जो है हम लोग तीनों को एक साथ याद करेंगे। दोस्तों अगर सरकार की बात किया जाए कि भारत में कितने स्तर पर सरकार पाई जाती है, तो भारत में 3 स्तर पर सरकार पाई जाती है। एक संघ स्तर पर सरकार पाई जाती है, संघ सरकार। एक राज्य स्तर पर पाई जाती है, राज्य सरकार। एक जो है स्थानीय स्तर पर सरकार पाई जाती है, जिसे स्थानीय सरकार कहा जाता है। और जो हमारा मूल संविधान था उसमें स्थानीय सरकार के बारे में प्रावधान नहीं किया गया था। इसे 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। इसका मतलब है हम लोगों ने देखा कि जो सरकार पाई जाती है वह 3 स्तर पर पाई जाती है। 1, 2, 3। एक संघ स्तर पर संघ सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और तीसरे नंबर पर स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, और तीसरे नंबर पर क्या है? स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, और इसे ही कहा जाता है स्थानीय सरकार। तो हम लोग 3 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9। तो हम लोग याद कर सकते हैं 3 त्रिक का 9 कि 9वें भाग में स्थानीय सरकार से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो 9 में हम लोग जानते हैं कि स्थानीय सरकार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इस प्रकार इसको याद कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि 10 को कैसे याद करेंगे। भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसको कैसे याद करेंगे? चलिए देखते हैं। हम लोग जो अनुसूची पढ़े थे तो देखे थे कि 5वीं अनुसूची में, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, वैसे लिख लेते हैं, अनुसूचित जाति प्लस जनजाति से संबंधित प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम की जनजातियों को शामिल नहीं किया गया था। और असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम की जनजातियों को अनुसूची 6 में शामिल किया गया था। पाँच में अनुसूची 5 जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित प्रावधान। अनुसूची 6 में देखा था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए जनजातीय से संबंधित प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया था। तो इसको कैसे याद करेंगे? 6, 5, 11। इसमें देखो 2 हैं, लेकिन इसमें एक उसमें से ये वाला नहीं आया है। इसका मतलब एक जो है इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें से एक क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कुल कितने प्राप्त हुआ? 10। तो भाग 10 का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित प्रावधान। भाग 10 का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों। इस प्रकार हमें अनुसूची भी याद हो जाएगी। 5 और 6 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित प्रावधान है, और भाग 10 भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने याद कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें तो हम लोगों ने सुना है 1 और 1 11, और ये जो 1 और 1 11 है यह एकता को प्रतीक करता है। क्या करता है? एकता को प्रतीक करता है। जब कहा जाए 1 और 1 11, इसका मतलब ये है कि ये जो है एकता को प्रतीक करेगा। और हम लोग जानते हैं कि एक संघ होता है और एक राज्य होता है। अगर संघ और राज्य के मध्य जो संबंध होगा वह अच्छे होंगे, अगर संघ और राज्य के मध्य जो संबंध है वह अच्छे होंगे, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा देश जो है बहुत ही अच्छी तरह से विकास करेगा। ठीक है दोस्तों,
अच्छे से विकास करेगा, इसका मतलब ये है कि देश बहुत ही मजबूत होगा। तो क्या कहेंगे, 1 और 1 11 का काम हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं कि 1 और 1 11। इसमें क्या कहा गया है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। और हम लोगों ने यही तो देखा है कि 1 और 1 11 संघ एवं राज्यों के मध्य जो है संबंध को बता रहा है कि संबंध अगर मजबूत होगा तो देश विकास करेगा। तो इस प्रकार याद कर लेंगे, 1 और 1 11 संघ और राज्य, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो सिर्फ 63 लिखा हुआ है तो याद रखिएगा 245 है तो 263 ही है। यहाँ पर जैसे 301 से सीधा 7 लिखा है, इसका मतलब ये है 301 से लेकर 307 है। इसी प्रकार 308 से लेकर यहाँ सिर्फ 23 लिखा है, इसका मतलब 308 से लेकर 323 है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने याद कर लिया 11 तक। अब 12 को कैसे याद करेंगे, तो हम लोग याद करेंगे बा से 12 और बा से वित्त। कैसे याद करेंगे, बा से 12 और बा से वित्त, संतत्य, फिर एवं संविधान एवं वाद से याद कर लेंगे। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वैसे याद कर सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी वैसे याद कर सकते हो कि बा से 12 और बा से वित्त, संतत्य एवं संविधान। चलिए अब देखते हैं कि 13 को याद कैसे करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने एक गाना सुना है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे एक गाने से। क्या है, 13। और हम लोगों ने एक गाना सुना है कि इसमें 13 घाटा, इसमें 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्या है, 13 घाटा, 13 घाटा। और हम लोग जानते हैं कि घाटा किस में होता है, जानते हैं व्यापार एवं वाणिज्य में होता है। घाटा किस में होता है, व्यापार एवं वाणिज्य से होता है। तो इस प्रकार याद कर लेंगे कि 13 घाटा, घाटा किस में होता है, व्यापार एवं वाणिज्य से। तो इस प्रकार याद कर लेंगे कि भाग 13 में है भारत में व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 13 तक याद कर लिया। अब बात करते हैं भाग 14 में क्या है, तो संघ एवं राज्य के अधीन जो है सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित प्रावधान है, सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। इसको कैसे याद करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 14 को अंग्रेजी में कहते हैं 14। क्या कहते हैं, 14। लेकिन इसको तोड़कर हम लोग थोड़ा सा अशुद्ध ही सही लेकिन लिखेंगे दूसरी तरह। क्या कह सकते हैं, 4T। फॉर मीन्स के लिए, टी मीन्स चाय। इसको ऐसे कहते हैं 14, लेकिन क्या कहेंगे, 4T, चाय के लिए। मतलब किसी को चाय के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, इसका मतलब ये है उसकी सेवा के लिए बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसकी सेवा के लिए बुला रहे हैं। तो 14 से क्या याद करेंगे, 14। इसका 14 से 14, इसका मतलब 4T, चाय के लिए बुला रहे हैं, इसका मतलब सेवा के लिए बुला रहे हैं। तो याद कर लेंगे सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। और किसके, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करें 14A में क्या है। अगर किसी को सेवाओं के लिए अपने घर पर आमंत्रित करेंगे, अगर उसे कुछ अधिकार नहीं देंगे, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, इसका मतलब कोई सेवा तो वैसे तो आएगा नहीं। इसका मतलब यह है कि उसे कुछ अधिकार भी देना पड़ेगा। तो 14A में ही दे दिया गया है अधिकरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक याद हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं 15 की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 को समझने के लिए थोड़ा समझिएगा। भाग 15 में है चुनाव एवं निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। भाग 15 में है चुनाव एवं निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। इसको देखिए कैसे याद करते हैं, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ध्यान से समझिए। जब चुनाव होने वाला होता है, जब चुनाव होने वाला होता है तो जितनी भी पार्टियां होती हैं, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, सभी क्या कहते हैं कि इस बार चुनाव में हम जीतेंगे। वो कहेंगे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। इसका मतलब यह है सभी लोग क्या कहते हैं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तो जनता क्या कहेगी कि ज़्यादा 3-5 मत कीजिए। क्या कहेगी, ज़्यादा 3-5 मत कीजिए, आपका चुनाव करवा दे रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। जनता क्या कहेगी कि ज़्यादा 3-5 मत कीजिए, आपका चुनाव करवा दे रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो 3-5 का गुणा कर देंगे और प्राप्त हो गया 15। तो भाग 15 का संबंध किससे है, चुनाव व निर्वाचन से। क्या कहेंगे, ज़्यादा 3-5 मत कीजिए। इस प्रकार याद कर लेंगे कि भाग 15 का संबंध चुनाव व निर्वाचन से है।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया 15। अब बात करते हैं 16 की। 16 को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 16 क्या है, एक वर्ग है। 16 क्या है, एक वर्ग है। और किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। और 4 को भी तोड़ेंगे तो देखेंगे कि 4 भी एक वर्ग है। और किसका वर्ग है, 2। इसका मतलब ये है, ये जो है एक वर्ग का सदस्य है। तो इस प्रकार याद कर लेंगे कि इसमें जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। 16 एक वर्ग है, 16 एक वर्ग है, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। इस तरह इसको याद कर लेंगे। वैसे बात किया जाती है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। अब बात करते हैं 17 की, कि 17 को कैसे याद करेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भाग 17 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। और ये भी पूछा जा सकता है कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान जो है किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 17 में है। अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 343 से लेकर 351 तक। अब इसको याद कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये है 17, क्या है 17। और देखा हम लोगों ने कि 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर हम जिस राज्य में रहते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अब मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, और उस राज्य के भाषा का हमें ज्ञान अगर नहीं होगा, जिस राज्य में रहते हैं अगर उस भाषा का ज्ञान नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि हमें जो है वहाँ पर रहने के लिए जो हमारा होगा खतरा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस राज्य में रहते हैं अगर उस भाषा का ही ज्ञान नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि हमें जो है वहाँ पर खतरा बढ़ जाएगा। कभी कहीं जाएंगे हमें भाषा ही नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, खतरा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं 17 से खतरा। और ख़तरा कब बढ़ेगा, जब उस राज्य के भाषा का हमें ज्ञान ही नहीं होगा। क्या होगा, उस राज्य के भाषा यानी राजभाषा। तो 17 से खतरा बढ़ जाएगा कब, जब हम जिस राज्य में रहते हैं उस भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं 17 से खतरा कब होगा, जब उस राज्य की भाषा का ज्ञान नहीं होगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं 18 को कैसे याद करें। वैसे 18 की बात किया जाए तो इसे कहा जाता है 18, लेकिन इसे हम लोग सिर्फ कहेंगे 18, आ से 18। इसमें हम लोग देख रहे हैं 3 शब्द हैं 18, इसी से 3 शब्द से याद कर लेंगे आपात, आ से 18, आ से आपात। तो इस प्रकार याद कर लेंगे आ से 18, आ से आपात। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलिएगा मत कि 352 से लेकर 360 तक क्या प्रावधान किया गया है, आपात संबंधित प्रावधान। किस भाग में, आ से आपात, आ से 18। तो इस प्रकार इसको याद करेंगे। अब बात करें भाग 19 की, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन देख लेते हैं। 19 की बात किया जाए तो 19 जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है देखने में। 19 जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है, और आपका प्रकीर्ण जो है वह भी थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार याद कर लेंगे 19 में क्या है, प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे 20, 21, 22 को एक साथ क्या करेंगे, 19 भाग 20, 21 और 22 को एक साथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला भाग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाग 20 का संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन से है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में है, तो 368। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है भाग 20 के अंतर्गत। ये भी पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। चलिए याद कैसे करते हैं, इन तीनों को एक साथ समझिएगा। भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 की बात किया जाए तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से लेकर 92 तक। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम आरंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, अनुच्छेद 391 से लेकर 395। इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ से समझिएगा दोस्तों। संविधान संशोधन का मतलब ये होता है कि संविधान में कुछ बदलाव किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संविधान में कुछ बदला जाएगा। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे थोड़ा समझिएगा। 2020 में पूरे देश में, या कह सकते हो पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2020 में पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, और कोरोना वायरस के कारण जो है सभी लोगों का जीवन जो है बिल्कुल बदल गया है। क्या हो गया,
कोरोना वायरस के कारण जो है सभी लोगों का जीवन जो है बिल्कुल बदल गया है, कोई काम चल ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या हो गया है, 2020 में कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सभी का जीवन बदल गया है, सभी का जीवन बदल गया है, या कह सकते हो सभी का जीवन संशोधित हो गया है। तो इस प्रकार याद कर लेंगे 2020। अब भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। 20 चल रहा है और भाग 20 में है संविधान संशोधन, और संशोधन का मतलब ही होता है बदलना। इस प्रकार याद कर लेंगे इसको। अब बात किया जाए इसको 21 को कैसे याद करेंगे, तो 2020 में भी कोरोना वायरस चल रहा है, अभी ये अस्थाई नहीं है कि 2021 तक ये सही हो जाए। क्या है, अभी ये अस्थाई नहीं है कि 2021 तक सही हो जाए। इसका मतलब ये है कि 2021 तक सही होगा कि नहीं सही होगा, ये अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है, क्योंकि जो है संक्रमणकालीन समय चल रहा है, इसलिए विशेष उपबंध किया गया है। कैसे याद करेंगे, 2020 कोरोना वायरस चल रहा है जिसके कारण बदल गया है, तो संविधान संशोधन। 2021 तक सही होगा कि नहीं सही होगा, ये अस्थाई है, क्योंकि संक्रमणकालीन समय चल रहा है जिसके लिए विशेष उपबंध किया गया है। ये अब 22 को क्या याद करेंगे, अगर 2020 और 21 तक कोरोना वायरस नहीं चला गया और तो 2022 तक जो है जो भी विद्यार्थी हैं अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। सब कुछ क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। और जब भूल जाएंगे इसका मतलब ये है कि उन्हें फिर से आरंभ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से आरंभ करना पड़ेगा। और आरंभ कहाँ से करना पड़ेगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ से। कहने का मतलब बिल्कुल हिंदी से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, 20 में कोरोना वायरस जिसके कारण सब बदल गया है, तो संविधान में बदलाव किया जाता है, संशोधन किया जाता है। 21 में सही होगा कि नहीं, अभी अस्थायी है क्योंकि संक्रमणकालीन है, समय चल रहा है जिसके लिए विशेष उपबंध किया गया है। 22 में अगर नहीं सही हो जाता है तो विद्यार्थी क्या करेंगे, सब भूल जाएंगे, जिसके लिए फिर से आरंभ एवं हिंदी में प्राधिकृत पाठ से शुरू करना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोगों ने संविधान के 22 के 22 भाग को याद कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार इसको मिटा के फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर वह चित्र बनाते हैं। ये आपका देश हो गया जिसे संघ कहा जाएगा। इसमें जो है छोटे छोटे राज्य होंगे। ठीक है, एक में हम लोगों ने क्या देखा था कि यह संघ, ये क्या था, राज्य। कि एक में क्या देखा था, सबसे पहले संघ एवं इसके राज्य। इसका मतलब एक में था संघ एवं राज्य क्षेत्र, कहाँ से लेकर, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। दूसरे में देखा था इसमें नागरिक होंगे, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान। तो 2 में क्या था, नागरिकता, कहाँ से लेकर, 5 से लेकर 11 तक। तीसरे में बात किया जाए, नागरिक है तो उन्हें कुछ अधिकार भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि तीसरे में हम लोगों ने देख लिया था कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, कहाँ से लेकर, तो 12 से लेकर 35 तक। अब राज्य अधिकार दे दिया गया है तो राज्यों को कुछ निर्देश दिया जाएगा कि इनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके विकास के लिए आप कुछ कीजिए। तो क्या देना होगा, निर्देश। तो इस प्रकार याद कर लेंगे कि चौथे नंबर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, कहाँ से लेकर, 36 से लेकर 51 तक। अब राज्य को निर्देश दे दिया गया है, उसके बाद जनता को भी कुछ कर्तव्य देना पड़ेगा कि आप राज्यों का सहयोग कीजिए। इसका मतलब ये है कि 4 के ए में है क्या, अनुच्छेद 51 का या ए में है मूल कर्तव्य। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, ये क्षेत्र देख लिया, तो इसके अधिकारी के बारे में। तो सबसे पहले संघ के बारे में देखेंगे, तो 5वें में है संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संघ के अधिकारियों के बारे में देख लिया, तो राज्य के अधिकारी के बारे में भी देखेंगे। इसका मतलब ये है कि 6वें नंबर पे है राज्य से संबंधित प्रावधान, तो ये है 152 से लेकर 237 तक। ठीक है दोस्तों, और 7वें नंबर पे बात किया जाए तो 7वें नंबर पे हम लोगों ने देखा था कि राज्य को ABCD के रूप में विभाजित किया गया था। तो 7वें नंबर पे राज्यों को ABCD के रूप में विभाजित किया गया था, अनुच्छेद किसमें, 238 में, जिसे हम लोगों ने देखा था 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। ये हो गया। 8वें की बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा था 8वें में क्या है, तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि वर्तमान समय में
कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। तो भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 239 से लेकर 242 तक। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर लिया था। 90 की बात किया जाए, 90 की बात किया जाए तो हम लोगों ने कैसे याद किया था कि 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 कि सरकार जो है 3 स्तर पर पाई जाती है, और तीसरे स्तर की सरकार क्या है, स्थानीय सरकार। और 3 का वर्ग किए थे तो क्या प्राप्त हुआ था, 3 त्रिक का 9 या स्थानीय सरकार। किस अनुच्छेद में, 243। ठीक है दोस्तों, 9A भी देखा था, 9B भी देखा था, इसी में हो गया। चलिए अब 10 की बात करते हैं। 10 की बात किया जाए तो 10 में हम लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति एवं जनजाति। कैसे याद किया था, भाग 10 में देखा था अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से। कैसे याद किया था कि 5वीं अनुसूची में है, 6वीं अनुसूची में है, जोड़ा था 11, उसमें से 1 घटाया था। क्यों, क्योंकि 6वीं में सिर्फ जनजाति से संबंधित प्रावधान किया गया था। तो इसमें क्या है, इसमें क्या था, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित प्रावधान। किस अनुच्छेद में, 244 का खा करके दिया गया है। कोई बात नहीं, वैसे भी याद कर सकते हैं। अब 11 की बात किया जाए तो हम लोगों ने क्या देखा था, 1 और 1 11, संघ और राज्य के मध्य संबंध। कहाँ से लेकर, 245 से लेकर 263 तक। ठीक है दोस्तों, अब बात किया जाए 12 की तो हम लोगों ने देखा था बा से 12, बा से वित्त। तो कहाँ से, 264 से लेकर 300 तक। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद किया जाए 13 की तो हम लोगों ने कैसे याद किया था, ता से 13 घाटा, 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। घाटा किस में होता है, व्यापार एवं वाणिज्य। इसका मतलब 13 भाग 13 में है व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित। 301 से लेकर 307 तक है। अब बात किया जाए 14 की तो 14 को हम लोगों ने कैसे याद किया था, तो हम लोगों ने देखा था 4 टी, चाय के लिए बुला रहे हैं, मतलब सेवा के लिए बुला रहे हैं। 308 से लेकर 323 तक हो गया। उसके बाद इसी में देखा था 14 का ए है, ठीक है, अधिकरण से संबंधित प्रावधान हो गया उसमें, मान लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 15 को क्या देखा था कि ज़्यादा 3-5 मत कीजिए, 3-5 मत कीजिए, नहीं आपका चुनाव करवा देंगे। तो 3-5-15 से संबंधित क्या है, प्रावधान। 3-5-15, 15 में क्या है, चुनाव से संबंधित प्रावधान। कहाँ से लेकर, 324 से लेकर 329 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 16 देखा था, और 16 क्या था, 16 एक वर्ग था। तो इसका मतलब 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कहाँ से था, इसी से आगे जोड़ देते हैं। 330 से लेकर 342 तक। उसके बाद देखा था हम लोगों ने 17 को कैसे याद किया था, खतरा बढ़ जाएगा। कब खतरा बढ़ जाएगा, कि जिस राज्य में हम रहते हैं अगर उसके राजभाषा का ज्ञान नहीं होगा। इसका मतलब 17 में क्या है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान। कहाँ से लेकर, 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने कैसे याद किया था कि आ से 18 और आ से आपात, आ से 18, आ से 18 और आ से आपात। 352 से लेकर 360 तक। उसके बाद 19 कैसे देखा था कि 19 जो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, इस पर याद किए थे प्रकीर्ण। 361 से लेकर 367। 20 को कैसे याद किए थे कि वर्तमान समय में 2020 चल रहा है, अब कोरोना वायरस से सबके जीवन को क्या कर दिया है, बदलना या संशोधित करना। तो 20 में क्या है, संविधान संशोधन। 368। ठीक है दोस्तों, 21 में कैसे याद किया था कि कोरोना वायरस 2020 में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसी में देखा था 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। कहाँ से लेकर, 369 से लेकर 392। और हम लोगों ने देखा था कि 2021 तक नहीं जाएगा तो विद्यार्थी जो भी पढ़े हैं सब कुछ भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे इसका मतलब ये है कि 22 में क्या करना पड़ेगा, फिर से आरंभ करना पड़ेगा, और हिंदी के प्राधिकृत पाठ से आरंभ करना पड़ेगा। तो 393 से लेकर
395। इस तरह हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक देख लिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको 22 के 22 भाग या 25 के 25 भाग याद हो गए होंगे। अगर आपको 25 के 25 भाग याद हो गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।